वृंदावन एक ऐसा पवित्र स्थान जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। लेकिन इस पावन भूमि में एक ऐसा रहस्यमय स्थान भी है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। आपने सही पहचाना, निधिवन। कहते हैं हर रात यहाँ भगवान कृष्ण अपनी राधा और गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी है जिसने कई लोगों की जान भी ली है। यह कहानी राघव की है, जो एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, और जो गया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। राघव और श्रेया दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दिल्ली में रहते थे। इन दोनों ने एक अनोखी आदत विकसित कर ली थी। जब भी ये किसी नए शहर में घूमने जाते, सुबह होते ही एक दूसरे से अलग हो जाते और अनजान रास्तों पर निकल पड़ते। लेकिन हर शाम तय समय पर वे फिर से मिलते और अपने अपने दिन के अनुभवों को साझा करते। इस तरह वे एक ही शहर में अलग अलग पहलुओं को जानने का मजा लेते थे। इस साल नए साल के दौरान उन्होंने वृंदावन जाने का फैसला किया। ये उनकी अब तक की सबसे रोचक यात्रा होने वाली थी। वृंदावन के मंदिर, वहां की संस्कृति और नए साल की धूमधाम ने उन्हें आकर्षित कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि यह यात्रा भी हमेशा की तरह मजेदार और सुकून देने वाली होगी। वृंदावन पहुंचने के दूसरे ही दिन सुबह सुबह राघव और श्रेया अपनी आदत के अनुसार अलग अलग रास्तों पर निकल गए। राघव ने तय किया कि वो निधिवन के आसपास के रास्तों को देखेगा, जबकि श्रेया किसी दूसरी दिशा में मंदिरों का दौरा करने निकल गई। दिन बीत गया और शाम होने लगी। श्रेया समय पर उस जगह पहुंच गई जहां वे रोज मिलते थे, लेकिन राघव का कोई अता पता नहीं था। उसने सोचा शायद राघव कहीं फंस गया होगा, आता ही होगा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसका डर बढ़ता गया। और वहीं दूसरी तरफ राघव को निधिवन के बारे में सुनाई गई कहानियां अफवाह लगने लगी। वो नहीं मानता था कि कोई इंसान रात में वहां जाने के बाद अंधा या पागल हो सकता है। उसे लगता था कि ये सिर्फ गांव के लोगों की बातें हैं, जिनसे लोग डरते हैं। लेकिन उस रात राघव ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दा फाश करके रहेगा। जैसे ही रात गहराई, हवा में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। निधिवन के अंदर हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी और राघव वहीं छुप गया। जैसे ही घंटियों की आवाज राघव को सुनाई दी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन वो डरा नहीं। उसे दीवार के पीछे से झांक कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। श्रुति हॉस्टल से छुट्टियों पर घर आई हुई थी। वो रात को गहरी नींद में थी कि तभी उसका फोन बजता है। वो एक वीडियो कॉल था जिसे श्रुति अनजाने में उठा लेती है। हेलो। बदला बदला बदला। हेलो। अचानक फोन बंद हो जाता है और श्रुति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक गंदा सपना समझकर वापस से सो जाती है। लेकिन सुबह उठने के बाद जब वो जैसे ही अपना फोन चेक करती है, तो उसमें एक वॉइस मैसेज रहता है, जिसमें वही आवाज में कोई कहता है, श्रुति बदला बदला बदला। श्रुति डर जाती है और जब उस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है ये नंबर तो उसके पिता सागर का है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है, श्रुति नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। श्रुति डरते हुए नाश्ते के लिए नीचे आती है। तभी वो उसके पिता को सारी बात बताती है। पापा, कल रात मैंने एक अजीब चीज देखी।
मैंने ब्रह्म राक्षस को देखा। मैंने इस बारे में कई किताबों में पढ़ा है। वो एक ब्राह्मण होता है जो ब्रह्मा जी के श्राप से दानव बन जाता है। कहते हैं कि उसके पास ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षस की ताकत दोनों आ जाती है। वो बहुत जिज्ञासा से सारी बात सुना रही थी, लेकिन बात पूरी होने से पहले सागर श्रुति पर चिल्ला देते हैं। श्रुति, तुम अपने हॉस्टल की मनगढ़ंत कहानी घर पे भी ले आई। ये सब तुम्हारे देर रात तक फिल्म देखने के कारण ही हो रहा है। आइंदा ऐसी बातें घर में नहीं होना चाहिए। श्रुति ने सिर्फ बात कही थी तो उसे डांट सुनने मिली। उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उस ऑडियो क्लिप की भी बात कर पाए। श्रुति के मन में कई सारी बातें चल रही थी। सारे जवाब खोजने के लिए वो नॉवेल पढ़ने लगती है। श्रुति को छोटी उम्र से ही माइग्रेन की शिकायत थी। वो कभी ज्यादा तेज म्यूजिक या लाइट के सामने बैठ नहीं सकती थी। वो मन शांत रखने के लिए नॉवेल पढ़ा करती थी। उसे फिक्शनल नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक था। इस कारण वो दिन भर किताबें पढ़ती रहती थी और इस वक्त वो ब्रह्म राक्षस के बारे में खोज रही थी। लंबा वक्त बिताने के बाद उसकी आंखें झुकने लगती हैं। तभी वो बाथरूम में जाती है और गर्म पानी से अपना चेहरा धोती है। तभी एकदम से उसके कमरे में रखे उसके स्पीकर्स ऑन हो जाते हैं। पापा, बाहर आप हो क्या? वो पानी के नल को बंद करती है कि तभी बाहर से म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ जाती है। धीरे धीरे वॉल्यूम इतनी बढ़ जाती है कि श्रुति को ऐसा लगता है कि कोई कानों के पर्दों को खींच रहा हो। वो बहुत दर्द से चिल्लाती है, लेकिन म्यूजिक बंद ही नहीं होता है। वो कानों पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं था। वो जैसे तैसे स्पीकर उठाती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। उसकी सांसें फिर से नॉर्मल हो जाती है कि अचानक बाथरूम के पानी का नल चालू हो जाता है। जहां तक उसे याद था उसे नल बंद कर दिया था। वो जैसे ही बाथरूम में जाती है तो बाथरूम में कोहरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ कांच पर लिखा हुआ दिखता है, बदला। उस घटना के बाद श्रुति के साथ हर दिन कुछ न कुछ अनहोनी होती गई। कभी लिखते लिखते अचानक लिखा जाता, श्रुति बदला चाहिए। कभी रातों को अचानक नींद टूट जाती। ऐसा लगता जैसे उसके साथ कमरे में उसके पास कोई सो रहा हो। फिर एक रात सागर को घर लौटने में लेट हो गया। श्रुति घर में अकेली थी। पिछले दिन हुई घटना के कारण वो पहले से ही डरी हुई थी। वो अपने कमरे में जाने से भी डर रही थी, इसलिए वो नीचे आकर ही सागर का इंतजार कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुल जाता है। वो अपने फोन को निकालकर उसमें रिकॉर्डिंग चालू करने लगती है, इस कोशिश में कि वो सागर को ये वीडियो दिखाकर भरोसा करवा पाएगी। लेकिन श्रुति खुद नहीं जानती थी कि उस दरवाजे के अंदर आज उसका इंतजार कौन कर रहा था।